गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत दशानन दौलत अवनी। जब रावण चलता था तो उसके चलने पर पृथ्वी भी कांपती थी, और जब वो बोलता था तो जब वो बोलता था तो इतने तेज तरीके से बोलता था कि उसके बोलने से माताओं के गर्भ गिर जाते थे, इतनी भयंकर उसकी ध्वनि बोलने की। ऐसा रावण। और जब हाहाकार मच रहा है, सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके अवतार लेने का समय अब आ चुका है। पर कहा कि श्री हरि मिलेंगे कहाँ? तो बोले, उन्होंने सबने आपसी चर्चा की कि ये बात केवल भगवान शंकर बता सकते हैं कि नारायण कहाँ मिलेंगे। सब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर ने एक उपाय बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं। बस उनको पाने के लिए अपने मन के प्रेम को जगाओ, बस। भगवान शंकर के वचन सभी को अच्छे लगे और फिर सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक करुणानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। प्रार्थना की, और जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को, गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को आश्वासन दिया कि चिंता ना करें, अति शीघ्र मैं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार धारण करूंगा। ऐसा कहकर के आश्वासन देके भगवान चले गए। और जब आश्वासन देकर के भगवान चले गए तो सब देवी देवता भी यहां वहां जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां चले? भगवान पृथ्वी पर पहुंचे उससे पहले आप सबको पहुंचना है। उस समय सब जो देवी देवता हैं रूप बना बना करके पहुंचे हैं पृथ्वी पे। ब्रह्मा जी जामवंत बन के पहुंचे, भोलेनाथ हनुमान जी बन करके पहुंचे, बाली जो है, जो सुग्रीव है वो सूर्य नारायण है, बाली इंद्र है, मतलब इंद्र बाली बन करके पहुंचे, विभीषण जी विश्वकर्मा का स्वरूप है। ऐसे सारे जो देवी देवता हैं अलग अलग रूप बना करके पृथ्वी पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ जैसे ही भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, यहाँ पृथ्वी पर राजा दशरथ के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। राजा दशरथ के मन में अब तक कोई बात नहीं आई, लेकिन यहां भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर आऊंगा। और यहां दशरथ जी के मन में ग्लानि कि जिस सूर्यवंश में रघु, अज, इक्ष्वाकु जैसे बड़े बड़े राजा, क्या वो सूर्यवंश दशरथ के साथ ही समाप्त होगा? क्या उस सूर्यवंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा? वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज एक नहीं 4 पुत्र आएंगे, लेकिन आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना होगा। दशरथ जी ने कहा अभी जाता हूं, चतुरंगनी सेना लेके श्रृंगी ऋषि को लाता हूं। राजा दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा अपना ये राजपना दिखा करके ऋषि के दरबार में जाओगे चतुरंगनी सेना लेके तो झोली खाली लेकर के लौटोगे।
किसी ऋषि के जब द्वार पे जाओ तो अपना जो राजपना है, जो एक राजा वाला अभिमान है, वो एक तरफ रख दो और एक भिखारी बन के जाओ। वशिष्ठ जी की बात सुन के नंगे पैर पैदल चल कर के राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहां श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के साथ अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वह प्रसाद अग्नि नारायण ने श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया। दशरथ जी ने तीनों रानियों को प्रसाद पवाया है। प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को दिया। फिर जो आधा बचा, आधे के 2 भाग किए, आधा कौशल्या को, आधे के 2 भाग। तो आधे का आधा केकई को दिया और आधे का जो आधा है उसके भी 2 भाग हुए। एक भाग केकई को, एक भाग कौशल्या को दिया। उन दोनों रानियों ने अपने हाथों से वह भाग माता सुमित्रा को पवाया है। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई। देखिए, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन प्रसाद पाके रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब रानियों को लगा कि हम गर्भवती हुए, सरयू मैया में पानी की जगह अमृत बह रहा है, वृक्षों में नए पत्ते, नए नए फल फूल आ गए, 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु का वेग अयोध्या में चलने लगा। हर घर में भक्ति शक्ति मुक्ति रिद्धियां सिद्धियां जाकर के निवास करने लगी। अयोध्या की चमक कुछ और है अब, क्योंकि भगवान आने वाले। और अब वह शुभ घड़ी आई है जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने देखा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसवती शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। 4 भुजाओं में भगवान खड़े और भगवान क्या कह रहे हैं? मां, आपने कहा था बेटा बन के आना, देखो मैं आ गया। महारानी कौशल्या ने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक कई बार देखोगा, प्रभु बेटा तो कहीं से नहीं लग रहे, तो कैसे लग रहा हूं? कहा बाप जैसे लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है इतना लंबा चौड़ा जिसको देख के मां डर जाए। तो महाराज बेटा कैसा होता है? कहा बेटा होता है छोटा सा। अब राम जी छोटे होने लगे, इतना छोटा? कहा नहीं, और छोटा, और छोटा, और छोटा। कहा देखो मां, एक बार में बता दो कितना छोटा। मां ने कहा उतना छोटा कि मेरी गोद में समा जाओ। मां तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना लेती है। मां के आदेश से राम जी इतने छोटे से हो गए कि गोद में आ गए। अब ठीक? कौशल्या मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? बच्चे के 4 हाथ होते हैं। अरे मां वो तो अभी चले, मैं 2 कर लेता हूं। 4 हाथ प्रभु के चले गए, 2 बचे। अब ठीक? कहा नहीं, अभी भी ठीक नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता नहीं है, बोलता नहीं है, रोता है। तो प्रभु रो। राम जी ने कहा मैं क्यों रोऊं? मेरे जीवन में कोई कष्ट थोड़ी कि संसार के लोगों की तरह रोता रहूं। महारानी कौशल्या ने कहा कि कोई कष्ट नहीं है, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है।
पर गौओं के, ब्राह्मणों के, संतों के, भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट है, कम से कम उनके कष्ट को देख के रो। और जब ऐसा कहा तो इतनी जोर जोर से राम जी ने रोना शुरू किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। राम जी का रोना सुन के सभी जो रानियां हैं, दासियां हैं, भागी चली आएंगी। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म या संतान को जन्म दे दिया है। जब भागती हुई आई तो माँ की गोद में एक छोटा सा पुत्र लेटा लेटा रो रहा है। कुछ समय के बाद माँ केकई ने एक पुत्र को, माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र एक साथ जन्म लेते हैं। सभी दासियों ने राजा दशरथ जी को बधाइयां दी हैं। महाराज बधाई हो, एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया। खूब बधाइयां दी गई, खूब बधाइयां दी गई।